चलो अब आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे 3 चैप्टर और जिसका नाम है एक बीम, द्विबीम और त्रिबीम में गति। ठीक है, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई वस्तु गति करता है, जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ देखो आप इस तरह से अगर देखिए यह अगर सड़क है, अगर इस पर से अगर कोई वाहन गति करे बाबू, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि एक सीधा रेखा में, रियल में अगर देखा जाए रोड तो एक सीधा लाइन को बताता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु रोड पर गमन करेगा, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो वह वस्तु है वह सीधी रेखा पर गमन करता है। तो सीधी रेखा का मतलब क्या हुआ, वन लाइन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बोर्ड पर, ठीक है, या फिर इसके बोर्ड पर अगर कोई भी यहाँ वस्तु चलेगा, या मान लीजिए कि कोई कीट पतंग है, यहाँ से मान लीजिए अगर बोर्ड पर कोई भी वस्तु चलता है या कोई भी जीव चलता है, इसको कीट पतंग मान लीजिए आप लोग। तो देखिए बोर्ड में हमेशा 2 बीमा होता है, यहाँ तो एक तरह से इसका लंबाई है और दूसरा से इसका क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो जब वस्तु, इसको हम एक प्लेन बोलते हैं, जब कोई वस्तु समतल में गति करेगा तो उसको बोलेंगे कि वह द्विबीमी में चल रहा है। आपको जैसे आप देख सकते हैं कि अगर दीवार पर कुछ छिपकली चलती है तो दीवार में 2 बीमा हमेशा होता है, एक लंबाई होता है इस तरह से और एक इस तरह से कुछ होता है बाबू, चौड़ाई होता है। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करेगा तो उसे हम ई बोलेंगे, जब वस्तु किसी समतल में गमन करेगा तो ई बोलेंगे, और लास्ट हमारा त्रिबीम। त्रिबीम में उसको बोलेंगे कि कोई भी वस्तु होता है वह फ्री स्पेस में जो है ना मूव करता है। स्पेस मतलब कि खुले आसमान में चल गया, ठीक है, और जब कोई वस्तु आसमान में चला गया, हेलीकॉप्टर की गति हो गया, पतंग की उड़ने की गति हो गया, या फिर वायुयान की गति हो गया आपको, या फिर पक्षी को उड़ने की गति, इस सारे के सारे किसमें आएंगे, त्रिबीम में आएंगे। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे कि एक बीम, द्विबीम और त्रिबीम क्या होता है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनाएंगे। तो चलिए इससे पहले आपको पढ़ना होगा एक बिंदु वस्तु, थोड़ा सा समझो यहाँ बाबू, बिंदु वस्तु क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो बाबू, थोड़ा समझो। देखिए बिंदु वस्तु उसको बोलेंगे जिसमें जो वस्तु का साइज होगा, 2 चीज आपको यहाँ देखना है, वस्तु का साइज देखना है और उसके द्वारा तय की गई उसके चलिए बिंदु वस्तु को समझने के लिए हम 2 चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो बिंदु वस्तु है, बिंदु वस्तु उसी को बोलेंगे कि उसका जो साइज होना चाहिए वह बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, जबकि जो वस्तु है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वह छोटा नहीं, वह बहुत अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। मतलब वस्तु का जो साइज है वो कितना है रियल में, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक बाबू, और वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना है बाबू, बहुत अधिक। जैसे थोड़ा सा सोचिए, हेलो आप लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल का साइज कितना होता है, लगभग इतना सा होता है। अब थोड़ा सा सोचो, एक मैच में फुटबॉल कितना दूरी तय कर लेगा, किक मारते 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 ई राउंड से ई राउंड, ई कॉर्नर से ई कॉर्नर, जाएगा कि नहीं आपको। तो सोचो एक पूरा मैच में वो कितना दूरी तय किया होगा, कोई लिमिट नहीं है, नहीं, बहुत, हमेशा एक प्लेयर दूसरे पर उसको अटैक करेगा, दूसरा उसके मतलब फिर उसको फॉलो करेगा, फिर अटैक करेगा। चाहे और सोचिए क्रिकेट में बॉल की गति, उधर से बॉलर थ्रो करेगा, ठीक है, इधर से बैट्समैन छक्का, कभी छक्का गया कभी चौका गया, मतलब पूरा फील्ड में अगर देखा जाए तो हजारों बार जो बॉल्स होगा, ठीक है, आगे पीछे हो रहा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वस्तु है ना, बॉल का साइज कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना हो रहा है। अगर हर बॉल पर जो बैट्समैन रन मारता है और उसकी दूरी और काउंटिंग किया जाए
तो उसके साइज के आकार में बहुत आएगा। अगर मान लिया जाए तो देखो, मान लिया जाए कि जो बॉल का साइज है रियल में इतना होगा, ठीक है, और इसके द्वारा तय की गई दूरी समझ जाइए, जो ग्राउंड होगा उसमें कितना बार, हजारों बार जो बॉल होगा आता होगा जाता होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनका साइज तो छोटा होता है, लेकिन उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है ना, वो बहुत क्या होता है, अधिक होता है। और ऐसे ही वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक और सोचिए, आपके सामने अगर आप कैसी वैसे जगह पर गए हैं, बीच देखे है ना, बीच पर आप देखेंगे कि बीच पर से जो समुद्र होता है, समुद्र क्या होता है, अथाह होता है, और उसमें जो एक नाव अगर घुस जाए, उसमें अगर जो नाव चल जाए, बहुत बड़ा समुद्र है, उसके बीच में एक नाव है, तो नाव भले ही आकार है, लेकिन समुद्र के आकार की तुलना में नाव का साइज कितना आपको दिखाई देगा, बहुत छोटा दिखाई देगा। आप सोचो, अगर समुद्र में नाव अगर मतलब जाता है, गमन करता है, तो इस छोर से इस छोर तक जाएगा आपको, ठीक है, तो कितना दूरी कवर करेगा, बहुत। तो ऐसे वस्तु को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु। तो इस पूरा चैप्टर में हम बिंदु वस्तु को ही सेंटर में लेते हुए तीनों का स्टडी करेंगे, एक बीम, द्विबीम और क्या बाबू, आपको समझ में आ गया हो कि बिंदु वस्तु क्या है। बिंदु मतलब कि वस्तु का जो साइज है ना, एकदम बिंदु के समान होना चाहिए, मतलब एकदम छोटा होना चाहिए, और जो वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखो बाबू। बिंदु वस्तु से आप क्या समझते हैं, बिंदु वस्तु से आप क्या समझते हैं। बिंदु वस्तु से आप क्या समझते हैं, इसका इंग्लिश नेम लिख के डैश दीजिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आंसर में सही बचा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखकर कवर कीजिए। देखो बाबू, वैसे वस्तु जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, वैसे वस्तु जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है, परंतु उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत अधिक होती है, कॉमा दीजिए। उसे बिंदु वस्तु कहते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका आप लोग एग्जाम्पल में उतार लीजिएगा 3 चीज। समुद्र में नाव की गति, नंबर 2 बाबू, आसमान में पतंग की गति, मैदान में क्रिकेट बॉल की गति,
ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इसमें जो भी वस्तु है आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। एग्जाम्पल उतार लीजिए आप लोग। हो गया वो इसका एग्जाम्पल आप लोग बताइए, एक आध एग्जाम्पल जो एकदम बिंदु वस्तु के सपोर्ट करता है, जहाँ से लिया जाए इसका जो एग्जाम्पल है और बिंदु वस्तु के समान। फर्स्ट थिंक करो, सोचो, ऐसा सोचो कि जो वस्तु है उसका जो साइज लगभग मतलब जो भी है छोटा होना चाहिए और उसका जो दूरी कवर होगा ना एकदम बहुत उसके साइज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। कॉर्क बैडमिंटन में जो कॉर्क होता है उससे गति नहीं, कॉर्क का साइज देखा जाए तो बहुत छोटा होता है, लेकिन बैडमिंटन में एक यहाँ से वहां से सारे जो कवर होगा उसके भी। और सोचिए हम ये भी तो कर सकते हैं कि सड़क पर बाइक की गति नहीं, जब बाइक अगर लंबा डिस्टेंस करता है, अगर यहाँ से पटना तो यहाँ से पटना का अगर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 62 किलोमीटर, और अगर बाइक का साइज अगर देखा जाए तो कितना छोटा होता है कि नहीं। तो सारे वस्तु को हम क्या बोलेंगे। अच्छा, अगर कोई वस्तु मान लिया जाए कि एकदम शॉर्ट, मान ली की बाइक है, अब मान ली की बाइक थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस स्थिति में हम नहीं बोलेंगे, लंबा डिस्टेंस कवर करना चाहिए आपको। चलो अब बिंदु वस्तु को हम लोग सेंटर में रखते हुए हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक बीम, द्विबीम, कुछ बाबू त्रिबीम में गति हम लोग पढ़ेंगे बाबू। चलो फर्स्ट हम देखते हैं एक बीम, या इसको बोलते हैं एक बीमीय गति। एक बीमीय गति इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। देखिए इसमें कहता है कि कुछ वस्तु का जो गति होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो स्ट्रेट लाइन में बाबू जितना गति होगा, स्ट्रेट लाइन के मीन्स क्या हो गया आपको, सीधी रेखा। सीधी रेखा जैसे आप देखते होंगे सड़क पर जो बाइक की गति लगभग सीधा ही होता है, ठीक है। या फिर जो सड़क पर जो ट्रक होते हैं या फिर सारे वाहन जो होते हैं उसका जो गति होता है, तो उस सबका जो गति होता है लगभग एक अक्ष को फॉलो करता है। जैसे देखो आप लोग 10 में 2 अक्ष पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ कुछ बाबू वाई डैश, यहाँ इस 11th हम लोग एक और अक्ष पढ़ेंगे जेड, क्या बाबू जेड डैश पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो अक्ष है हमको रास्ता बताएगा, ठीक है, कि जो वन डायमेंशन में जो रास्ता रहेगा ना सिर्फ एक अक्ष पर रहेगा, या तो वस्तु एक्स पर कवर करे, या तो वाई पर कवर करे, या कुछ बाबू जेड पर कवर करेगा। अगर वस्तु कोई एक ही अक्ष पर जाता है या एक ही रास्ता पर जाता है तो उसका जो गति होगा उसके गति को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे इसको फिगर से देखिएगा थोड़ा, जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ x मान लीजिए, ठीक है, तो वो x बताया था आप लोगों को ना कि x पर हमेशा फॉलो करता है क्या वो आई कैप, y पर हमेशा क्या फॉलो करता है बाबू जे कैप, और z पर क्या फॉलो करता है के कैप, ठीक है। तो अगर वस्तु एक अक्ष पर जा रही है बाबू, ठीक है, और यहाँ से जाने में अगर मान लिया जाए कि यहाँ तक जाने में इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ वह डिस्टेंस कवर कितना हुआ, एक्स, कितना हुआ एक्स बाबू, और इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है कौन कैप बाबू आई कैप। तो इसका हम मान लिखेंगे, अगर इसका पॉइंट चार्ज P हो तो हम लिखेंगे कि P बराबर एक्स आई कैप। नहीं, या देखिए अगर कोई वस्तु
एक रस पर ना जाकर वाई पर गया हो, ठीक है, कोई वस्तु इस रस से ना जाके इस रस से गया हो, तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 0 मानेंगे, और यहाँ तक हमारा ऑलरेडी वाई है, और वाई बाबू क्या होता है, जे कैप, और यहाँ तक अगर डिस्टेंस अगर इसका वाई हो और स्मॉल वाई हो, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि इसका जो पी होगा वह क्या होगा बाबू, वाई जे कैप होगा। और कोई वस्तु अगर इस तरह से लाइन पर जाता, ठीक है, तो अगर यहाँ ओ मान लिया जाए, यहाँ अगर जेड मान लिया जाए, और जेड पर हमेशा प्रेजेंट होता है क्या, के कैप। तो अगर मान लो अभी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका जो डिस्टेंस है लगभग कितना है बाबू, जेड है, तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे पी बराबर पूछिए बाबू जेड के कैप। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जाएगी, चाहे जो भी वस्तु है, आप भी अगर सिर्फ आप सीधे अगर जा रहे हैं तो आपका जो मोशन होगा वह 1 डायमेंशनल होगा, या फिर कोई भी वाहन हो या फिर कोई भी वस्तु है किसी एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन बोलेंगे। और इसको हम प्रेजेंट करते हैं, आप देखो पी हमारा है पॉइंट वेक्टर, पी जो हमारा है ना पोजीशन वेक्टर है। अगर एक्स अक्ष पर गया तो उसका सूत्र होगा पी बराबर एक्स आई कैप, अगर वाई पर गया तो पी बराबर कुछ बाबू वाई जे कैप, और अगर जेड पे गया तो पी बराबर क्या होगा, जेड के कैप करेंगे, ठीक है। तो 1 डायमेंशन में वस्तु का गति कितने अक्ष पर होता है, सिर्फ एक अक्ष पर कर सकते हैं या एक रेखा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक विमीय गति, एक विमीय गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। एक विमीय गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। एक विमीय गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। सही विद्यार्थी लेकर दोस्तों 1 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन लेकर सभी विद्यार्थी डस्ट कीजिए। चलो बोले बाबू देखो, जब वस्तु की गति, जब वस्तु की गति किसी एक अक्ष के सापेक्ष होती है, जब वस्तु की गति किसी एक अक्ष के सापेक्ष होती है, किसी एक अक्ष के सापेक्ष होती है, कॉमा दीजिएगा, तब उसके गति को 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। तब उसके गति को 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, 1 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग उतार लेना ये तीन चीज, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ z है। आप 3 फिगर फाड़ लीजिए, a में यहाँ पार लीजिएगा, और b में यहाँ पार लीजिए, और c में ये पार लीजिए। यहाँ पर p वेक्टर कर दीजिएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है ना, पार लीजिए। यहाँ से मिटा देते हैं, चलिए तीनों फिगर ड्रॉ कर लो। हो गया।
इसको भी स्टॉप कर दो। अभी चलिए सेकंड हमारा टॉपिक है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति इसको पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। चलो अब इसमें थोड़ा सा देखिए, तो अगर आप देखेंगे कि बाबू जो दीवार होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब यहाँ पे। देखो अब जो दीवार होता है, अगर दीवार पर कोई अगर छिपकली यहाँ चलती है, इस तरह से दीवार पर अगर छिपकली चलती है, ठीक है, तो दीवार हमेशा दो अक्ष के अकॉर्डिंग चलती है। अगर छिपकली यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हमारा मूल बिंदु है, तो इससे इसका डिस्टेंस, यहाँ से इधर से डिस्टेंस इतना होगा, और इसके सापेक्ष इसका जो डिस्टेंस होगा लगभग इतना होगा। तो यहाँ जो दीवार है ना, उसमें हमेशा दो एक्सिस है। देखिए आप, यहाँ भाग हो गया ई, लगभग हमको एक एक्सिस को फॉलो कर रहा है, और दूसरा हमारा ई हो गया जो किसको बाबू वाई एक्स को फॉलो कर रहा है। बाकी सब सेम होगा। और आप कहें कि सर तो ये हमेशा इसी को फॉलो करेगा, और ई बाबू तो हमेशा किसको बाबू वाई एक्स को ही फॉलो करेगा। या आप यहाँ से देख लीजिए, या फिर आपके पास आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं बाबू सब ना। कैरम बोर्ड में थोड़ा सा सोचो अब बाबू, जो यहाँ पर जो कैरम बोर्ड में जो गोटियां होती है जिससे हम लोग मारते हैं, ठीक है, तो यही हमेशा टू डायमेंशन में ही मूव करता है। या तो ये इधर जाएगा, अगर इधर गया बाबू तो लंबाई में चल गया, और अगर यहाँ से अगर इधर चल गया तो कुछ बाबू चल गया चौड़ाई में चल गया। तो यहाँ भी यार टू डायमेंशन में ही मोशन करेगा, नहीं या तो एक्स में जाए या तो कुछ में जाए बाबू वाई में जाए। तो या फिर अगर आप किसी समतल पर आप चल रहे हैं, आपको तो समतल जो होता है हमेशा दो अक्ष लिए होता है। कोई पूछेगा कि समतल के पास कितने अक्ष होता है, कितना बाबू, उसमें एक लंबाई होता है, कुछ बाबू चौड़ाई होता है। उसे हम कह सकते हैं कि उसमें एक लंबाई होता है, एक क्या होता है इसमें चौड़ाई।